गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड तरीके से तथा बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला है। और इसके पीछे के जो दो क्वेश्चन है ना, इसे हम लोगों ने ऑलरेडी रावचिक तरीके से सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, हमें इन वर्ड प्रॉब्लम की मदद से समीकरण तैयार करना है और फिर इन समीकरण को किसी भी विधि के द्वारा हल कर देना है। बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे बोर्ड पे नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन को मैं आपको अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि रूही नाम की कोई लड़की है और वो अपने घर जाना चाह रही है। उसका जो घर है ना, ये 300 किलोमीटर की दूरी पे है। रूही अपने घर जाने के लिए बस और रेलगाड़ी दोनों का उपयोग करती है। इसमें कहा जा रहा है कि रूही अगर 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तथा शेष बची हुई दूरी बस से तय करती है तो इसमें उसको कुल 4 घंटे का समय लगता है। जबकि अगर वो 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करती है तथा शेष बची हुई दूरी बस से तय करती है तो इसमें उसे 10 मिनट और अधिक लगते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि बस और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन में जो भी बातें हमसे पूछी जाती है हम उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। यहाँ हमसे बस और रेलगाड़ी की चाल पूछी जा रही है ना, हम अपने मन से मान लेंगे कि बस की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और रेल की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। आप देख सकते हैं मैंने लिख भी दिया है कि माना बस की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेलगाड़ी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमें दूरी दिया गया है और समय दिया गया है, और दूरी और समय में जो है ना संबंध होता है। भैया चाचा चाचा चाची बबुआ फूफा फूफी, मतलब संबंध होता है, चाहे फूफा फूफी का हो चाहे चाचा चाची का हो, संबंध होता है। अब संबंध क्या होता है समय और दूरी में, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए संबंध ये होता है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। हम क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए पहले स्थिति में समय दिया गया है 4 घंटा, तो यहाँ तो पहले साइड में 4 लिख लेंगे। चलिए समय तो हमने लिख दिया। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब यहाँ दूरी दो तरीके का है, पहली जो दूरी है वो रेलगाड़ी से तय की गई है और दूसरी बस से तय की गई है। चलिए देखते हैं कि रेलगाड़ी वाला दूरी कितनी है, तो ये 60 किलोमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 60। दूरी तो हमने रेलगाड़ी का लिख दिया, अब नीचे चाल लिखना है, तभी तो दूरी बटा चाल होगा। अब रेलगाड़ी की चाल कितनी है, इसे हमने y माना है तो 60 बटा y। अगला है, कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बची हुई दूरी बस से। तो अब आप बताइए कि कुल दूरी 300 किलोमीटर है और 60 किलोमीटर दूरी जो है रेल पे चढ़ के तय कर दी है, तो अब कितना दूरी बचा होगा। अब बचा होगा 300 माइनस 60 अर्थात 240 किलोमीटर, मतलब 240 किलोमीटर ये बस से जा रही है। तो यहाँ लिखेंगे 240। अब बस का चाल कितना है, बस का चाल है x किलोमीटर, तो यहाँ x लिख देंगे। अब इसी चीज़ को उलट देंगे, देखिए 4 को उधर भेज देंगे, इन दोनों को इधर ला देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं 60 बटा y प्लस 240 बटा x अब बराबर में 4। अब इसको थोड़ा सा और आगे ढकेलेंगे और आगे बढ़ाएंगे। देखिए 60 बटा वाई को लिख सकते हैं 60 गुना 1 बटा वाई, कोई दिक्कत नहीं है। 60 में 1 से गुना करेंगे तो 60 है, नीचे वाई है तो यहाँ भी तो नीचे वाई है। अब यहाँ इसके बाद लिखेंगे प्लस 240 बटा एक्स को लिख सकते हैं 240 गुना 1 बटा एक्स। अब बराबर में इधर है 4, इसको इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखिए 1 बटा वाई को हम यू मान लेंगे और 1 बटा एक्स को भी मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना 1 बटा वाई बराबर यू और 1 बटा एक्स बराबर भी। अब देखिए 60 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, 60 ज्यों का त्यों। 1 बटा वाई को हमने यू माना है तो यहाँ हम यू लिख देंगे, प्लस 240 ज्यों का त्यों। 1 बटा एक्स को हमने भी माना है तो यहाँ भी लिख देंगे, बराबर में 4। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। तो पहले कंडीशन का यूज़ करके हमने समीकरण 1 निकाल लिया, उसी तरीके से दूसरे कंडीशन का यूज़ करके हम समीकरण 2 निकाल लेंगे। अब देखिए दूसरे कंडीशन में किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है, जो बच गया दूरी वो बस से तय कर रही है और इसमें इसे 10 मिनट अधिक समय लग रहा है। तो पहले समय लग रहा था 4 घंटा, अब 10 मिनट अधिक लगा, तो अब कुल कितना समय हो गया 4 घंटा प्लस 10 मिनट।
अब देखिए 4 घंटा को ज्यों का त्यों लिख दिए, 10 मिनट को घंटा में बदलना है तो 10/60 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा 10 छक्का 60, मतलब हमें मिलेगा 4 + 1/6, 4 + 1/6। जब 4 + 1/6 को हल करेंगे ना तो 1 का 6 का लघुत्तम 6, 1 6 6 और 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 प्लस 6 एकम 6 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 24 1 25 और नीचे 6, मतलब हमें मिल जाएगा 25/6। तो समय हम लिख सकते हैं 4 घंटा 10 मिनट को डायरेक्ट लिख सकते हैं 25/6। तो आइए इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे समय कितना, तो 25/6। अब समय बराबर दूरी बटा चाल, दो तरह का दूरी है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 100 है, तो यहाँ 100 लिखेंगे। और रेलगाड़ी का चाल कितना हम माने हैं, रेलगाड़ी का चाल y माने हैं, तो 100/y प्लस 100 अगर रेलगाड़ी से तय कर दी तो अब बचा कितना, 300 में 100 रेलगाड़ी से जा रही है तो 200 न बचा जो बस से जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 200 और बस का चाल कितना है, बस का चाल है x, तो यहाँ x लिख देंगे। अब फिर इसको पलट देंगे, इन दोनों को इधर ला देंगे, ऐसे उधर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 100/y, 100/y प्लस 200/x बराबर 25/6। अब देखिए फिर वही काम करेंगे, 100/y है ना, 100/y है ना, तो इस 100/y को थोड़ा हम बदल के लिखेंगे। पहले कैसे हमने बदल के लिखा था उसी तरीके से फिर इसे हम बदल के लिखेंगे। देखिए 100/y को हम लिख सकते हैं 100 × 1/y, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 200/x को लिख सकते हैं 200 × 1/x बराबर 25/6 ज्यों का त्यों, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। अब देखिए 100 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, 1/y को हमने u माना है तो यहाँ u लिख देंगे, प्लस 200 ज्यों का त्यों, 1/x को भी हमने माना है तो यहाँ भी बराबर में 25/6। अब इस तरीके से जो हमें ये दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को एक साथ लिख के दोनों समीकरण को हल कर देंगे, हम लोगों का काम हो जाएगा। तो आइए पहले दोनों समीकरण को हम एक साथ लिख लेते हैं और फिर इसे हम हल करेंगे। दोनों समीकरण को हम यहाँ विलोपन विधि से हल करेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगा। पहला समीकरण 60u + 240v, 60u + 240v और बराबर में इधर है 4। दूसरा समीकरण 100u + 200v, 100u + 200v बराबर में इधर है 25/6। चलिए ये है समीकरण फर्स्ट और ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि की मदद से हल करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, या तो u वाला पद गायब करेंगे, नहीं तो v वाला पद गायब करेंगे। यहाँ पे फिलहाल मैं u वाले पद को गायब कर दे रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, समीकरण फर्स्ट में 100 से गुना करूँगा और सेकेंड में 60 से गुना करूँगा। तो यहाँ मैं इस चीज़ को लिखूँगा कि समीकरण फर्स्ट गुना 100 और यहाँ मैं लिखूँगा सेकेंड गुना 60 करने पर। आइए गुना करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। चलिए गुना करते हैं। समीकरण फर्स्ट में 100 से गुना करना है, ये है समीकरण फर्स्ट। 60u में 100 से गुना करेंगे तो 60 ज्यों कहते हो, और 100 पे 2 गो जीरो है तो इस पे भी 2 गो जीरो आ जाएगा, प्लस 240 में 100 से गुना करेंगे तो 240 तो ज्यों कहते हो, और 100 पे 2 गो जीरो है ना, तो और इस पे 2 गो जीरो और आ जाएगा और ये हो जाएगा v बराबर 4 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 400। अब देखिए सेकेंड समीकरण में 60 से गुना करेंगे, 100u में 60 से गुना करेंगे ना तो 60 तो ज्यों का दें, 100 का 2 गो जीरो यहाँ आ जाएगा और ये u प्लस 200 में 60 से गुना करेंगे तो देखिए 6 दूनी 12, 1 गो जीरो यहाँ 2 गो जीरो यहाँ, मतलब 12 पर 3 गो जीरो, 12 पर 3 गो जीरो और यहाँ भी। अब 25/6 में 60 से गुना करेंगे, देखिए 25/6 में 60 से गुना करेंगे, 6 दहाइयाँ 60 और 25 दहाइयाँ 250 माने 250, यहाँ आ जाएगा 250। अब देखिए यहाँ पे हमने ये देखा कि दोनों समीकरण में u वाला पद बराबर हो गया, तो यहाँ u वाले पद को गायब करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे। जैसे ही समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे ना तो u वाला पद गायब हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें लिखना होगा कि समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पे, तो इस चीज़ को हम एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, हमें घटाना ही है ना समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को, तो यहाँ घटाओ का चिन्ह देंगे, काम हो जाएगा। अब ये हो गया समीकरण फर्स्ट में 100 से गुना कर, सेकंड में 60 से गुना कर समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पे। अब देखिए जब भी हम समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाते हैं तो नीचे जो भी चिन्ह होता है उसका उल्टा लिखते हैं। इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस,
यहाँ प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस, इसके पहले भी कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस। अब देखिए यहाँ जो है ना 6000 यू और 6000 यू ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब 24000 में से हमको 12000 घटाना है तो हो जाएगा 12000 और यहाँ हो जाएगा भी। अब देखिए 400 में से 250 को घटाना है तो यहाँ हो जाएगा 150। क्या हो जाएगा? 150। अब यहाँ से अगर भी को बाहर करेंगे ना तो 12150 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ भी बराबर लिखेंगे 150 बटा 12000। ठीक है, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म। देखिए 15 बटे 20 से एगो जीरो माने 80 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 80 आएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 150 से 12000 में हम भाग देंगे ना तो 80 बार में कट जाएगा। अब ऊपर तो 1 है ही, तो भी बराबर मिला 1/80। भी बराबर 1/80। अब देखिए हम क्या करेंगे, भी का मान ले जाके हम चाहे तो समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, दोनों जगह से हमें यू का मान मिल जाएगा। तो भी का मान फिलहाल हम अभी समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। तो यहाँ हमें इस चीज़ को लिखना होगा कि भी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, भी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है समीकरण फर्स्ट, आइए देख लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट है 60u प्लस 240 भी बराबर में है 4। ठीक है, अब देखिए 60 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, 60u ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भी का मान हमें रखना है। 240 ज्यों का त्यों, लेकिन भी जो है ना, भी के जगह पे 1/80 लिखेंगे तो 240 गुना 1/80 अब बराबर में इधर हो जाएगा 4। अब इसे हल कर देंगे तो 60u ज्यों का त्यों प्लस 240 गुना 1/80। देखिए 80 जो है ना 240 को 3 बार में कटा देगा, 8 का 24, तो यहाँ हमें मिल जाएगा +3 अब बराबर में 4। अब देखिए यहाँ से हम 60u को बाहर करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 60u बराबर 4 ज्यों का त्यों अब +3 इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। मैंने 60u बराबर हमें मिला 4 - 3 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से अगर u को बाहर करें तो 60 1 के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं u बराबर 1/60। अब देखिए यहाँ पे u बराबर हमें मिला 1/60 और v बराबर मिला 1/80, लेकिन यहाँ u और v का मान थोड़े निकालना है, यहाँ तो x और y का मान निकालना है। तो अब हम इन दोनों की मदद से x और y का मान निकाल लेंगे। इसके लिए मुझे इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटाना होगा। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से मैं हटा करके और आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ हमने 1/y को u माना है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1/y बराबर u। अब फिर यहाँ लिखेंगे 1/y ज्यों का त्यों, u का वैल्यू कितना आया है, u का वैल्यू 1/60 आया है, तो यहाँ 1/60 कर देंगे। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 1 में 60 से अगर आप गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, 1 में y से गुना कीजिएगा तो y, 60 बराबर y माने y बराबर 60, तो y का वैल्यू आ गया 60। अब आइए हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/x बराबर भी है, तो 1/x बराबर भी है हमारे पास, तो 1/x ज्यों का त्यों। अब भी कितना आया था, भी आया था 1/80, तो यहाँ 1/80 लिख देंगे। फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 1 में 80 से अगर हम गुना करें, 1 में 80 से गुना करें तो 80, x में 1 से गुना करें तो x, 80 बराबर x लिखिए या फिर x बराबर 80 लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो x बराबर हमें 80 मिला, y बराबर हमें 60 मिला। अब आप बताइए कि x और y हम लोगों ने किसको माना था, तो हम लोगों ने बस की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, मतलब बस की चाल हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए y किसको माना था, तो रेलगाड़ी की चाल को हमने y किलोमीटर प्रति घंटा माना था, मतलब y हमने रेलगाड़ी की चाल को माना था। y कितना आया है 60, तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहे तो यहाँ इस चीज़ को लिख भी सकते हैं कि बस की चाल, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में इसके आगे का जो एक्सरसाइज है ना, उसके कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।